हम सिंधी भाषिक लोग हैं, मूल स्थान हमारा सिंध में है। आज हमारे राष्ट्रगान में तो सिंधु या सिंध दोनों में किसी एक शब्द का उपयोग करने की अनुमति है। ये जो सिंधु सरस्वती सभ्यता आजकल उसमें सरस्वती जुड़ गई है, क्योंकि वो केवल सिंध तक मर्यादित नहीं थी। भारत में जगह जगह उस प्रकार के स्थान मिले हैं, यहां तक कि तमिलनाडु तक भी स्थान मिले हैं। तो अब इतिहास के विद्वानों ने जो सत्य को बोलना चाहते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आज हम जिसको भारत कहते हैं या जिसको हिंदू समाज कहते हैं, उसके मूल में ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। तो हम सब लोग उस अपनी सभ्यता से भी, अपनी इस सिंधी भाषा से भी और अपने मूल स्थान सिंध प्रांत से भी संपूर्ण भारत से जुड़े। यही विशेषता है। हर जगह हर उत्सव को हम विविधता के उत्सव के नाते मनाते हैं। तो ये आवश्यकता नहीं है कि चेट्री चंद्र का महोत्सव केवल सिंधी भाषिकों का होकर रह जाए, वो हम सबका महोत्सव है। इस बात का अनुभव देने के लिए और अनुभव लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आयोजन भारतीय सिंधु सभा ने किया है। आते सभी लोग हैं, यहाँ का आनंद सब लोग उठाते हैं। सिंधी भाषा मजबूत रखेंगे, भारत की सारी भाषाएं मजबूत होगी। ऐसे ही सिंधी भाषा की सुरक्षा में भारत की सुरक्षितता है। विविधता में एकता के भाव को लेकर चलना ये हमारी विशेषता है। उसको ध्यान में रखकर हम विविधताओं की सुरक्षा करेंगे और उनके उत्सव मनाएंगे, तो हमारी राष्ट्रीय एकता सुरक्षित होगी। यह सब काम हमको मिलकर करना पड़ेगा। इस दिशा में सिंधु सभा जो प्रयास कर रही है, उसमें जैसे कहा गया कि बाला साहब के कहने पर ये शुरू हुआ उनकी प्रेरणा से, वैसे आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिंधु सभा, और केवल सिंधु सभा नहीं, हर भारतीय भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन, भ्रमण की सुरक्षितता में सर्वत्र सहायता करता है जहां जितनी ताकत है, और करता रहेगा। मैं आपके पास यही प्रेम लेके आया हूं। चेट्री चंद्र का उत्सव है, मूल उसका सिंध प्रांत से है, लेकिन वो नए वर्ष की शुरुआत है। वर्ष प्रतिपदा उसी समय होती है, युगादि दक्षिण में उसी समय मनता है, विक्रम संवत उसी से प्रारंभ होता है। ये सब मूल में एक है। काल के प्रवाह में रूप अलग अलग हो गए, लेकिन एक ही भाव को व्यक्त करने वाले ये सारे रूप है। इन रूपों का भी हम आनंद ले, और रूपों के अंदर जो एक भाव छुपा है, उस एक भाव के साथ एकाकार होकर हम सब एक समाज के नाते एक मातृभूमि को लेकर खड़ा रहे। ऐसा अगर हम करेंगे तो मुझे ये लगता है कभी कभी कि आज 14 अगस्त को आपको काला दिन मनाना पड़ता है। हो सकता है 20-30 सालों के बाद एक दिन वह भी आएगा कि किसी 14 अगस्त को हम अपने गौरव का दिन, हम लोग पहले आए तब शरणार्थी कहे गए गलती से, उस समय भी हमको ये शब्द पसंद नहीं था। अरे अपना भाई किसी विपत्ति के कारण भाई के घर में आए, वो शरणार्थी होता है क्या? उसको ज्यादा से ज्यादा हम पाहुना कह सकते हैं, लेकिन वो तो अपना भाई है। रह गया तो भी अपना भाई है, उसका अपना घर है। किसी भाषा का बोलने वाला हो, सारा भारतवर्ष उसका घर है, तो कोई शरणार्थी नहीं है। हम पुरुषार्थी तो है ही, लेकिन परमार्थी भी है, और पुरुषार्थ को हमने दिखा दिया और परमार्थ को भी सारे जगत को सिखाएंगे। इस प्रकार का हौसला लेकर हम बढ़ने लगेंगे। उस दिन को, जिस दिन आप अपने सिंध की भूमि पर खड़े होकर संत कंवर राम के भजन गाएंगे, उस दिन को भी देखना आपके इसी शरीर में, इन्हीं आंखों से आपको नसीब हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह शुभ दिन आप देखें, यह शुभकामना आपको देता हूं। चेट्री चंद्र के पर्व की आपको शुभकामना देता हूं, और मेरे 4 शब्द समाप्त।